नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से कामना करते हैं आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से साइन हैं जिससे ये पता चले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग। यानी ऐसे कौन से साइन हैं कि आपको पता चले कि आकर्षण का नियम काम कर रहा है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आप माने या ना माने, लेकिन यूनिवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ये वो एनर्जी या शक्तियाँ हैं जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपके आने वाले समय अच्छा होगा या बुरा। कई बार आपने नोट किया होगा कि आपको पहले ही इंडिकेशन मिलने लग जाता है। जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपको पहले ही से ही कुछ ऐसे साइन मिलने लग जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कि आपके साथ बुरा होने वाला है। तो ये वही एक एनर्जी होती है जो हमें इंडिकेशन देती है। ये शक्तियाँ आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं इस तरीके से हमें यह साइन दिखाकर। लेकिन वे कौन लोग हैं जिन्हें ये शक्तियाँ अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। यूनिवर्स की ये विशिष्ट एनर्जी जिसके संपर्क करना चाहती हैं उन्हें कुछ खास संकेत मिलते हैं, और अगर वह व्यक्ति इन संकेतों को नज़रअंदाज करता है और वह अपने जीवन को ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाता। तो चलिए चलते दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से संकेत हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। यह भी एक यूनिवर्स का एनर्जी के द्वारा ही दिए जाने वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपनी लाइफ के पर्पस को समझें और उस पर अग्रसर हो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है उसके पीछे यूनिवर्स का, गॉड का कुछ ना कुछ रीजन अवश्य ही होता है। कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी यात्रा का या टूर का प्लान बनाया हुआ होता है और एट ए मोमेंट पे वह प्लान आप कैंसिल कर देते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि जहां आप जा रहे थे या जिस वे से आप जा रहे थे, बाय रोड, बाय एयर या बाय ट्रेन, बाद में पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये क्या है? अगर आप ये एक यूनिवर्स का ही एक संकेत होता है जो आपको उस दुर्घटना से आपको बचाता है, उस दुर्घटना से शिकार होने से आप बच जाते हैं। यह एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है, उन एनर्जियों का कमाल है जो यूनिवर्स आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य कर देता है। क्या आपको कभी कभार ऐसा अजीब सा फील होता है जब आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलती, आपका माइंड शांत नहीं रह पाता, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप खुद के माइंड से बहस करते रहते हैं, अपने आप से लड़ते रहते हैं। आप खुश होते हुए भी खुश नहीं रहते, आप भीड़ में होते हैं फिर भी खुद को अकेला फील करते हैं, और इसी तरीके से और आप अकेले होते हैं तो भी अपने आप को अकेला फील नहीं करते। ऐसे बहुत से इंडिकेशन होते हैं जो हमें अजीब सा फील करवाते हैं। कुछ ऐसा भी जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हाँ, तो समझ जाइए कि ये यूनिवर्स, ये शक्तियाँ आपको खुद से जोड़ने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। कभी कभार हमारे सपने में ऐसे इंडिकेशन मिलने लग जाते हैं, ऐसे सपने हम देखने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई फिल्म चल रही है, एक लंबी फिल्म। आप वही सब कुछ देखते रहते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप फील करना चाहते हैं, और वो सपने कंटिन्यूसली ऐसे चलते हैं जैसे कि वह आप कोई सपने में फिल्म देख रहे हों। तो ये क्या है? ये भी एक यूनिवर्स के द्वारा दी गई एनर्जी या संकेत है जो आपके साथ संपर्क साधने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए ट्राई कर रही होती है। हम कुछ ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अद्भुत साइन के बारे में जानने वाले हैं। जो साइन आपको दिखे तो आप समझ लेना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और आप जो चाहते हैं, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, वो रिजल्ट जो भी आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, जो पाना चाहते हैं,
वो चीज़ आप खुद की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स मीन आप अपनी विश को पूरी करने वाले हैं, आप उस विश को पाने वाले हैं। जब आप कुछ विश करते हैं तो तब आपको पूरी तरह से पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। आप पूर्ण रूप से स्पष्ट होंगे, पर आपको ये पता नहीं होगा कि ये कैसे होगा। कई बार तो ये विश ऐसी होती है कि आपको पता होता है कि ये नहीं होगी, बट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपको अपने माइंड को पॉजिटिव करके, उस चीज़ को विजुअलाइज करके, फील करके हैप्पी, और अपनी माइंड को ऐसा बना लेके कि वो चीज़ मुझे मिल गई है, और उसको विजुअलाइज करके उसके मिलने पे आपको क्या खुशी हुई, उस खुशी को आपको फील करना है, अपने अंदर महसूस करना है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप उस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब आप अपनी विश को लेकर क्लियर होते हैं आपको क्या चाहिए, और परंतु आपको ये नहीं पता होता कि ये सब कैसे हुआ। सो अगर आप इस रहस्य में संकेतों को जान लोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको किस दिशा की ओर जाना है, आप सही दिशा में हैं या गलत वे में हैं। आपको ये चीज़ इंडिकेशन आपको मिलने लग जाने का। जब आप खुद की इमोशंस को अच्छी तरीके से जानने लगते हैं तब आप सही डिसीजन ले पाते हैं। आपको क्या चाहिए आप डिसाइड कर पाते हैं। अगर आप एक खूबसूरत रिश्ता पाना चाहते हैं और जब वो पल आएगा तब आप ऐसा महसूस करेंगे सब आप अभी से ही पहचानने या फील करने लगे, तो समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप किसी को खुशहाल, किसी के एक हैप्पी रिलेशन को देखते हैं तब आपको एक इंडिकेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिलेशंस की शुरुआत होने वाली है। जब आप किसी को खुशहाल या हैप्पी रिलेशन को देखते हैं तो आपको जेलसी फील होती है, तब समझे कि आप नफ़रत को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, नफ़रत को अपने जीवन में ला रहे हैं, फिर आपके साथ भी नेगेटिव होगा। सो बी अवेयर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जब आपको लगे कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही मेरे सामने सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो जान लीजिए कि ये सिंबल, ये एक्सपीरियंस, ये सिंक्रोनिसिटी एक्सपीरियंस है, जिससे ये पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है। आपको सिर्फ अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं परंतु आपको ये नहीं पता कि आप किस प्रोडक्ट को लें, किस प्रोडक्ट के बारे में, किस प्रोडक्ट को लेके स्टार्ट करें, किस टॉपिक को लें, किस प्रोडक्ट को लें। तो इस तरीके से होता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप कोई अपनी फेवरेट चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, आप कोई बाइक लेना चाहते हैं, आप कोई कार ख़रीदना चाहते हैं, आपके माइंड में सब डिसाइड है कि आपको किस कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, आपको कलर डिसाइड है, आपको सब डिसाइड है, सब आपका फाइनल है कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, यही कलर की चाहिए और यही मॉडल चाहिए, आप सब फिक्स होता है। अब जब आप बाज़ार में कहीं घूमने जाते हैं, मार्केट में कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको बार बार वो ही प्रोडक्ट नज़र आएगा, वो ही कार, वो ही बाइक, वो ही चीज़ नज़र आएगी, वो ही सेम कलर, वो ही मॉडल आपको बार बार आपके सामने आने लगेगा। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो पता इस तरीके के एक्सपीरियंस जब आपको होने लग जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन होता है जिसे सीइंग द न्यूमरोलॉजिकल नंबर 1111111। इस तरीके के नंबर न्यूमरोलॉजी में एंजल नंबर माने जाते हैं। जब आप इस तरह के नंबर बार बार देखने लगते हैं तब इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप समान चीज़ें आपकी ओर जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपने पॉजिटिविटी के द्वारा उस चीज़ को विजुलाइज करने के बाद आप जिस विश को अपनी फुलफ़िल करना चाहते हैं वो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और जल्दी वो चीज़ आप पा लेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
के सिंबल्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।